आज हम जानेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के ऊपर की जो चमड़ी रहती है, चमड़ी की फर्स्ट लेयर, वहाँ पे पाई जाने वाली सूजन। तो ये जब भी जिनको भी ये होता है तो उनकी स्किन के ऊपर लाल लाल दाने पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली होना, स्किन एकदम ड्राई हो जाना, यहाँ तक कि स्किन के ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है। स्किन इतनी ड्राई रहती है कि उसमें खुजली आती रहती है कंटिन्यू और बहुत बुरा दिखता है। और यानी इसकी जो दवाइयाँ रहती हैं वो कितनी भी लें हम लोग, थोड़े टाइम के बाद में ये ठीक तो हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये फिर से रिपीटेशन हो जाता है। ये परमानेंट ठीक होना यानी बहुत मुश्किल है। कई कई बार ये पाया जाता है कि ये खाने की कुछ हैबिट से, ये लाइफस्टाइल हैबिट से भी ये इफ़ेक्ट करती है। तो हमें पता लगाना है कि क्या खाने से ये ट्रिगर होता है। कई बार अंडे के खाने से, मूंगफली से, बादाम से, अ, या फिर जो भी सोयाबीन है, गेहूँ है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी हो रही है, कि जिसकी वजह से जैसे ही वो खाए तो उससे तुरंत हो जाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है अगर आप लोगों को पता चलता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी। अच्छा, जो सर्दियाँ रहती है, सर्दियों में ये जो एलर्जी है, एटोपिक एलर्जी का, डर्मेटाइटिस का, ये जो प्रकोप बढ़ जाता है, स्किन ज़्यादा ड्राई होती है और बहुत तेज़ खुजली, लाल चकत्ते पड़ जाना, ये चीज़ें बढ़ जाती है। सर्दियों में बहुत ध्यान रखना है, स्किन को हमेशा ऑयली रखना है या थोड़ी सी गीली रखना है। नहाने जाते वक्त और नहा के आने के बाद तुरंत ही ऑयल लगाना है, यानी ध्यान रखिए, नहाने से पहले भी और नहा के आए के बाद भी तुरंत भी ऑयलिंग करना है। ऑयल या जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र, वो कब, जब भी डेली करना है ये, ओके। और जहाँ पे आपको ये इफ़ेक्टिव एरिया है, तो ये ध्यान में रखना है। आपने कड़वी चीज़ें यानी नीम, करेला, ये कंज्यूम करना है। डेली आपने 4 लीटर पानी पीना है। पानी यानी कोई भी इसमें फॉर्म में हो सकता है, या आप जूस पी सकते हैं फ्रूट्स का, या सब्जियों का जूस पी सकते हैं, या फिर सूप के एवज़ में, उसके एवज़ में सूप भी पी सकते हैं। लेकिन 4 लीटर पानी या 4 लीटर लिक्विड डेली कंज्यूम करना है। उसके बाद में डेली आपने सन बाथ लेनी है, अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट डेली सन बाथ लेनी ही है। इससे भी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जिन लोगों को भी ये एलर्जी है स्किन की, यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो उन लोगों ने क्या करना है कि उन लोगों को ज़रा सा भी कब्ज़ होनी नहीं चाहिए। अगर कब्ज़ हुई तो ये ज़्यादा तकलीफ़, ये प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डेली रात के सोते समय आधा चम्मच या 1 चम्मच आपको, अगर इससे कैस्टर ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल, अगर इतने से ही आपको पेट साफ़ होता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका प्रमाण बढ़ा सकते हैं। हर रोज़ लेना है, गर्म पानी के साथ में कैस्टर ऑयल लेना है सोते वक्त, ओके। ये रूटीन आपने हमेशा रखना है। दूसरा, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो बटर है, घी है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, हरी मूंग, मटकी रही, स्प्राउट्स रहे, ये ले सकते हैं। एवोकाडो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेड मीट ले सकते हैं, सालमन मछली ले सकते हैं, भाजी, पत्तेदार भाजियाँ ले सकते हैं। टमाटर को अवॉइड करना है, ओके। आप करेला लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको निकाल बाहर करता है शरीर से। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। उसके बाद में अभी जो पहले जो ट्रीटमेंट्स थी वो इस हिसाब से थी जो पूरे बॉडी पे असर करती थी, लेकिन अभी जो थेरेपी नई आई है वो बहुत इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन वो टारगेटेड थेरेपी है। यानी कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये डिसीज़ है वहाँ पर अटैक करती है और बहुत जल्दी उसका फ़ायदा होता है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये रोग दोबारा नहीं होता, यानी इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टाइम रहता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई भी दूसरा रोग है या कोई भी इन्फेक्शन है, समझो आपको टीबी है, मलेरिया है, या टाइफॉइड है, या पीलिया है, कोई भी है, अगर आपको ये चीज़ रही और आपकी ये दवाई चली तो वो फिर वो बढ़ जाएगा, वो दूसरी बीमारी है जो वो बढ़ा देगी। तो आप जब भी ये ट्रीटमेंट शुरू की जाती है तो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद में जब भी पाया जाए कि टीबी या कोई भी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, तभी ये दवाइयाँ शुरू की जाती है। उसके बाद में बहुत ध्यान में रखना होता है कि क्या, जब भी आपको बहुत ज़्यादा खुजली आए
तो आपने क्या करना है, खुजाना नहीं है, ईचिंग नहीं करनी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को मॉइस्चर करना है, नाखून अपने छोटे रखने हैं और जो कपड़े रहते हैं ऊनी कपड़े नहीं पहनने हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े अवॉइड करने हैं, सिल्क के कपड़े नहीं पहनने, इससे स्किन में ज़्यादा ईचिंग होगी। सूती कपड़े या सूती टी शर्ट, आप कॉटन कपड़े या कॉटन टी शर्ट पहन सकते हैं आप। और पानी ज़्यादा पीना है, सन बाथ लेना है। उसके बाद में ये जो ट्रीटमेंट होती है उसके दौरान आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें चक्रधारा, शिरोधारा और जो भी विरेचन, पंचकर्म के अंडर जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो ले सकते हैं। और बिल्कुल अपने जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं उसके दौरान जो भी डॉक्टर के अनुसार जो अवॉइड करना रहता है वो ध्यान रखना पड़ता है। पैच टेस्ट किया जाता है इसमें, अगर जिनको दवाइयाँ नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो आपके हाथों में, स्किन में जो भी इन्फेक्शन या जो भी आपकी तासीर, जो भी प्रॉब्लम्स रहे वो देख के ही समझ जाते हैं कि इन्हें एटोपिक डर्मेटाइटिस का रोग है। अगर वो दवाइयाँ देने के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तभी ये टेस्ट कराया जाता है। एक पैच टेस्ट रहता है और उसके बाद में एक टिश्यू, स्किन के ऊपर का टिश्यू लेकर और फिर उसकी बायोप्सी की जाती है और फिर जो नई दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो उसके वो टेस्ट तभी कराया जाता है, क्योंकि इसमें ये 2 टेस्ट होते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि खाने पीने में जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और सन बाथ और जो दूसरी सारी चीज़ें हुई है, ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती है, ये जो रोग है वो कई बार मिट तो जाता है, लेकिन मिटने के बाद में कुछ टाइम के बाद फिर से आता है, तो ये इसका रिपीटेशन भी हो सकता है। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि कब्ज़ नहीं होने देनी है, पानी, ये सन बाथ, फिर खाने पीने में जो अवॉइड करना है, खाने पीने में जो ज़रूर लेना है, स्किन को मॉइस्ट रखना है। जो आप आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखें अगर, तो इससे ये भी देखा गया है कि परमानेंट भी ये मिट सकती है। तो ज़रूर आप ये करें। एक तो ये क्यों होती है, एक तो जेनेटिकली, यानी कि आपके वंश में, आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई है, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी अगर ये रोग हो चुका है, स्किन डिसीज़ है, खुजली का, या तो वो फिर आप में आ सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी गड़बड़ी हो सकती है, दिन में सोना, खाने पीने में जो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं रहा, तो फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है। और अस्थमा भी पाया जाता है फैमिली में। ये सारी चीज़ें जो रहती है वो हो सकता है कि इसके वजह से ये होता है, हो सकता है नहीं, लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री में रहा तभी ये रोग आता है। तो हमें ये रोग को मिटाना है, जो भी सारी क्योर करनी है वो सारी चीज़ें सब सब करना है। आयुर्वेद हो, सन बाथ हो, घर में होम रेमेडीज़ जो हो, हल्दी भी ले सकते हैं हम लोग, दूध के साथ हल्दी ली, हल्दी फाक ली गर्म पानी के साथ, तो जो स्किन को भी अच्छा करता है, ये भी अच्छे रहते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें करनी है, बहुत ध्यान से, डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ भी लेनी है, और घरेलू भी जो हम लोगों ने, जो नुस्खे हम लोगों को पता चले, जो मैंने अभी बताया आपने, सन बाथ, ये सब करना है और हमें बिल्कुल इस रोग को जड़ से मिटाना है। थैंक यू।